बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, हमें यह बताइए कि भागवत शास्त्र की रचना किस अभिप्राय से की और इसका प्रचार कैसे किया। तो सूत जी बताते हैं कि भागवत शास्त्र में जैसे धन का लोभी धन के पीछे धन कमाने में ध्यान धरता है, वैसे ही ज्ञानी जन ज्ञान से भगवान का स्मरण करते हैं, हर 2400 घंटे भगवान का ध्यान धरते हैं। तो इसी प्रकार जब सुखदेव जी मुनि इस कथा को पढ़ने गए तो सभी को आश्चर्य लगा। कहते हैं कि जन्म से ही सुखदेव जी मुनि निराविकार थे, उनमें कोई विकार ही नहीं था। कथा आती है कि शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा कि वो कैसे निराविकार थे। तो वो सूत जी बताते हैं कि एक बार जब सुखदेव जी मुनि नदी से गुजर रहे थे, तब वहां पर कुछ अप्सराएं नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। तो उन्हें देखकर, सुखदेव मुनि को देखकर अप्सराओं ने अपना स्नान करना नहीं छोड़ा और जो वो जिस अवस्था में थी वो उसी अवस्था में रही। तो उन्हें यह पता था कि सुखदेव जी मुनि निराविकार हैं, वो ब्रह्म के समान हैं और ब्रह्माकार हैं। लेकिन ऐसा ही वृत्तांत एक बार वेद व्यास जी से होता है। जब वेद व्यास जी नदी को पार कर रहे थे तो ऐसे ही अप्सराएं स्नान कर रही थी और उन्हें उन अवस्था में देखकर उन अप्सराओं ने भागकर अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए। तो यह बात वेद व्यास जी उन अप्सराओं से पूछते हैं कि जब सुखदेव जी मुनि यहाँ से निर्वस्त्र होकर के नदी से गुजरे और आप निर्वस्त्र यहाँ स्नान कर रही थी, तो आपने उस वक्त अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं किया। और जब मैं आज इस नदी से मैं जा रहा हूँ और आप स्नान कर रही थी तो आपने भाग करके अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए, ऐसा क्या कारण था। तो वो अप्सराएं बताती हैं कि हे वेद व्यास जी, आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप हमारे पूजनीय हैं, हम आपकी वंदना करते हैं। परंतु जब सुखदेव जी मुनि यहाँ से गुजरे तो उनके मन में कोई विकार नहीं था, वो निराविकार थे। वो ये जानते ही नहीं थे कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसका स्पर्श ये है और इसका स्पर्श ये है। लेकिन आपके अंदर स्त्री पुरुष का भाव है, आप ये जानते हैं, उनका स्पर्श जानते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो इसलिए हमने आपसे, आप यहाँ से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, तो आपके मन में
विकार थे। आप ये जानते थे कि यहाँ कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसका भाव आपको है। लेकिन सुखदेव जी मुनि निराविकार हैं, उनके अंदर कोई विकार नहीं है। तो सुखदेव जी मुनि को देख करके हमने वस्त्र धारण नहीं किए, उनके दर्शन कर करके हम भी निराविकार हो गए, हम भी भगवान की भक्ति में डूब गए। तो आपको इसी चैनल पर ऐसी ही कथाएं मिलती रहेंगी। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। ये भागवत की कथा, महापुराण भागवत की कथा है कि सुखदेव जी मुनि कैसे वो निराविकार थे और ब्रह्म के स्वरूप थे। जब वो जन्मे तो भागवत कथा, जब वो उनके पिताश्री जब भागवत कथा पढ़ते थे तो उन्होंने गर्भ में ही उस कथा का ज्ञान अर्जन कर लिया था, और वो जन्मे तब वो निराविकार हो गए थे और भगवान के सम्मान हो गए थे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। आपको इसी चैनल पर ऐसी ही कथाएं मिलती रहे।